गुड इवनिंग। खुदावंद के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज फिर हम शुरू करेंगे कलाम मुक़द्दस में से 2 थिस्सलुनीयन चैप्टर 1। लास्ट टाइम हमने उसकी ऑलमोस्ट 5 वर्सेस देखी थी, तो आज वर्स 5 से ही हम शुरू करेंगे, क्योंकि ये आगे जो वर्स 6 है उसके साथ उस रिलेटेड। ये खुदा की सच्ची अदालत का साफ निशान है, ताकि तुम खुदा की बादशाही के लायक ठहरो, जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो, क्योंकि खुदा के नज़दीक ये इंसाफ है कि बदला में तुम पर मुसीबत लाने वालों को मुसीबत और तुम मुसीबत उठाने वालों को हमारे साथ आराम दे। जब खुदावंद यीशु अपने कवि फरिश्तों के साथ भड़कती हुई आग में आसमान से ज़ाहिर होगा, और जो खुदा को नहीं पहचानते और हमारे खुदावंद यीशु की खुशखबरी को नहीं मानते उनसे बदला लेगा। वो खुदावंद के चेहरा और उसकी कुदरत के जलाल से दूर होकर अबदी हलाकत की सज़ा पाएंगे। ये उस दिन होगा जबकि वो अपने मुकद्दसों में जलाल पाने और सब ईमान लाने वालों के सबब से ताज्जुब का बायस होने के लिए आएगा, क्योंकि तुम हमारी गवाही पर ईमान लाए। आमीन। वेरी वेरी रिच पैसेज ऑफ द बाइबल। अगर आपको इसको मैं कहूँ कि की वर्स जो है, जो इसको टाइटल हम दे सकते हैं, तो वो है वर्स 7, जिसमें मैं कह सकता हूँ कि अगर खुदावंद यीशु इसमें आसमान से जाहिर होगा। मैं शॉर्ट करके पढ़ रहा हूँ। द जीसस इज कमिंग बैक। सबसे पहले अपीयरेंस ऑफ क्राइस्ट के बारे में, यानी कि अगर इसको हम ले लें कि इसका टाइटल क्या दे सकते हैं, या इसको कि अपीयरेंस ऑफ क्राइस्ट। और अगर हम इस पूरे पैसेज पे गौर करें 5 to 10 तक, तो वहाँ पर है कि खुदावंद यीशु ज़ाहिर होगा। द लॉर्ड जीसस शैल बी रिवेल्ड और अपीयर, या ज़ाहिर होगा। और कहाँ से ज़ाहिर होगा? वेयर फ्रॉम ही कम। कहाँ पे? हेवन, ये लिखा है आसमान से। यानी कि एक दो चीज़ें हैं जिनको मैं कि आसमान से ज़ाहिर होगा। 7वीं आयत में लिखा है, जब खुदावंद यीशु अपने कवि फरिश्तों के साथ भड़कती हुई आग में आसमान से ज़ाहिर होगा। इसमें एक फ़िरका जो बहुत ज़्यादा स्पेशली कह सकते हैं कि यूरोप में या दूसरे मुल्कों में बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ख़िलाफ़ है, ये उसको तो कह सकते हैं डूम्ड, कि उसको तो यहाँ पे टोटली रिजेक्ट, जो कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट जो थे वो मर चुके और उनकी कब्र वहाँ पे है। अहमदी फ़िरका जो, तो ये है कि ही इज़ लिविंग, वो जिंदा आसमान पर है जहाँ से वो वापस आएगा। कहाँ से आएगा? आसमान से। हाउ ही विल कम। अब ये देखें पहले कैसे आएगा वो? भड़कती हुई आग में, और उसके साथ कवि फरिश्तों का मतलब है माइटी एंजल। ये उसके आने का स्टाइल होगा कि अब खुदावंद ने जब वापस आना है तो वो कैसे आना है। भड़कती हुई आग का मतलब है कि ब्लेजिंग फायर, फ्लेमिंग फायर, वो फायर जिसका कोई सामना नहीं कर सकता, इस तरह की फायर होगी। और कवि फरिश्ते के मतलब कि माइटी एंजल, नॉट ओनली एंजल्स, माइटी एंजल्स। और उनकी तादाद नहीं लिखी गई कि कितने होंगे। और वो जाहिर करते हैं कि किंग आ रहा है, और उसके साथ जैसे उसके बॉडीगार्ड्स, जब जैसे उसकी जैसे भी कोई किंग आता है तो उसके इर्द गिर्द उसके कमांडर, बॉडीगार्ड्स और उसकी फौज होती है। तो ये है माइटी एंजल्स। और ये एक चीज़ और है, अगर मैं कहूँ कौन सी उसकी कमिंग है? सेकंड कमिंग। बट इफ आई से दिस इज थर्ड कमिंग, आप कहेंगे आपने नया बना दिया इसका। दैट इज एक्चुअली yes, that is not rapture. This is not rapture I am talking about. फर्स्ट कमिंग थी जब जीसस बॉर्न इन
Bethlehem. That was second coming when church will caught up, rapture होगा. That will like एक कह सकते हैं कि खुफिया या सीक्रेट है, भेद है, जिसका ओल्ड टेस्टामेंट में किसी को पता भी नहीं था. ये अगर आप करंथियंस में जाके देखें, दैट मिस्ट्री वाज रिवेल्ड टू पॉल कि ये Day of the Lord, that is the day of the Lord. Yeah, not the rapture. That is talking about the day of the Lord. और उसके बारे में आगे बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे उसके आने के मकसद आगे रीज़न में मिलेंगे कि what he will do, जैसे कि मैंने लिखा था मैसेज में भी कि उसके आने पर क्या होगा. ये उसकी ज़ाहिरा अपीयरेंस है जो सारी दुनिया देखेगी. All will see that, every single one. रैप्चर के टाइम ओनली चर्च विल मीट हिम, द चर्च विल सी हिम, नो अदर बॉडी विल सी हिम. ओनली चर्च, कलीसिया का हर ईमानदार जो है वो उसे देखेगा. और यहाँ पर जो उसका पहला कदम होगा वो क्लाउड पे नहीं होगा, माउंट ऑफ ऑलिव्स. जैतून के, मैं इसीलिए कह रहा था आजकल जाइन का, ये जाइन के सामने पहाड़ जो है ये ऑपोजिट है. तो ऑलिव के, जैतून के पहाड़ पर खुदावंद का कदम होगा जब ये आमद होगी, इसमें जब आएंगे. और ये वजह से मैं इसीलिए कह रहा था कि एक्चुअली कह सकते हैं कि दुनिया के लिए तो वो सेकंड कमिंग ही होगी. और लेकिन एक्चुअली अगर देखें तो खुदावंद का जो आना है ये थर्ड है. एक तो दूसरी दफ़ा दुनिया में आए, लेकिन एक जो बादलों में आएंगे वो हिडन है सबसे, वो छुपी हुई है, वो भेद है जो सिर्फ कलीसिया को जानती है. ये सब के लिए है, फॉर ऑल, जिसको कहते हैं ना, और हाँ आंख उसे देखेगी फरिश्तों के साथ. पहले खुदावंद फरिश्तों के साथ नहीं आ रहे, भड़कती आग के साथ नहीं आएंगे जब कलीसिया को लेने आएंगे. बिलीवर्स तो ऊपर होंगे, लेकिन उस वक्त भी कुछ ईमानदार बच जाएंगे जो बाद में ईमान लाएंगे, वो ईमानदार होंगे उस वक्त भी ज़मीन पर. लेकिन जो रैप्चर के बाद उठाए उनका फ़र्क क्या होगा. मैंने शायद एक दफ़ा बताया था कि जो रैप्चर्ड हो जाएंगे उनके बॉडीज़ ग्लोरीफाइड हो जाएंगी, वो जलाली बदनों में होंगे. लेकिन जो नीचे होंगे, जो ईमानदार, वो जलाली बदनों में नहीं होंगे. दे विल लिव मे बी 1000 years तक उनकी बॉडीज़ काम करेंगी. इस तरह की वहाँ पे हीलिंग हो जाएगी. वो यसाया कहता है ना कि जब वो आएगा तो फिर से वो वहाँ पे ज़िंदगी जो होगी, जैसे बच्चा अगर होगा तो 100 साल का मरेगा, तो यानी कि वहाँ पे शादियाँ होंगी, ज़िंदगी होगी, और इस तरह बेबीज़ पैदा होंगे, ये होगा. लेकिन कलीसिया इसमें शामिल नहीं होगी. ग्लोरीफाइड बॉडीज जो हैं, दे विल लाइक एंजल्स. दे कैन बी अफेक्टेड बाई सिन, वी कांट. जो जलाली बदनों में होंगे वो उन पे किसी किस्म का सिन अफेक्ट नहीं कर सकेगा. और ओनली दे विल गो टू हेवन, अदर वन नॉट. जो 7 साल का अरसा है ना, जो ऊपर होगा, तो वो सिर्फ कलीसिया के लिए है. फिर जब आएगा मुकद्दसों के साथ, और ये खुदावंद यीशु मसीह वो साथ आएंगे उसके साथ. देन क्या होगा? 1000 years रेन यहाँ पर. अच्छा, ये तो था, ये हमने बात की कि असल में की उसकी जो टाइटल कह सकते हैं कि वो क्या है. तो इसके बाद हम जो हो, जैसे कि हम बताया, पीस, प्रॉस्पेरिटी और जॉय और लव, ये सारा कुछ जो ये साया में पढ़ते हैं कि जैसे शेर बच्चा और बकरी का बच्चा ये इकट्ठे खेलेंगे, सांप और बच्चा, और इस तरह का, यानी कि इस तरह का कोई चक्कर नहीं होगा कि सिन और या कोई दूसरी ऐसी फियर, और ये सब कुछ रिमूव कर दिया जाएगा. ये ऐसी किंगडम होगी कि आज तक दुनिया में कभी नहीं हुई, और दैट इज़ गोइंग टू रिमेन कहाँ 1000 साल के लिए. ठीक है. खुदा उन सब लोगों के डिज़ायर्स को, जो बिलीवर्स की डिज़ायर है, उनको पूरा करेगा. ठीक है. एक और काम, 2 things विल हैपन, 2-fold रिफ्लेक्ट और इफ़ेक्ट कह सकते हैं होंगे जब खुदावंद आएंगे.
फिर अगर वापस हम चले जाएं वर्स 6 पर, उसमें लिखा है क्योंकि खुदा के नज़दीक ये इंसाफ है कि बदला में तुम पर मुसीबत लाने वालों को मुसीबत और तुम मुसीबत उठाने वालों को हमारे साथ आराम दे। वहाँ पे क्या होंगे, एक तो बदला लिया जाएगा, रेट्रीब्यूशन, पनिशमेंट, एंड देन ऑल्सो कंफर्ट, आराम मिलेगा। एक ग्रुप है जिसको कंफर्ट मिलेगा, एक को आराम मिलेगा, एक को सज़ा मिलेगी, पनिशमेंट होगी। वो दोनों ग्रुप के बारे में हम बात करेंगे आज, यानी कि बदला लेना, रेट्रीब्यूशन कह सकते हैं, पनिशमेंट, रीपे और रिकम्पन्सन, और जिसको कह सकते हैं कि यहाँ पर वो शक्ल या वो सूरत नहीं जैसे कि एक हम्बल तौर पे, एक काइंड तौर पे। जीसस का हार्ट अभी भी हम्बल काइंड है, लेकिन नाउ ही इज़ कमिंग लाइक साम 2 में अगर पढ़ें तो उसमें लिखा है कि वो अपनी उन कौमों पर लोहे के असा के साथ विद आयरन रोड ही विल रूल। अभी वो इस तरह आ रहा है, इंतकाम और बदला देने के लिए और इनाम देने के लिए भी। और किन को लिखा है वर्स 6 में, तुम पर मुसीबत लाने वाले को मुसीबत। अगर इसको इंग्लिश में पढ़ें प्लीज। ठीक है, मैं अगर पूछूं कि वाई वुड जीसस डू दैट, कि क्यों खुदावन ऐसा करेंगे, तो क्या जवाब है कि वो आके लोगों को जो पनिशमेंट देंगे या उनको हेल में भेजेंगे या किस तरह, क्यों, वाई हिल डू दैट, क्यों करेगा, वाई जीसस विल कम एंड डू दिस होल थिंग, के लोगों को पनिशमेंट देंगे। लिखा ना बदला देगा, लिखा ना, क्यों, वर्स 6 में उसका जवाब है क्योंकि खुदा के नज़दीक ये इंसाफ है। जीसस और खुदा के अंदर इंतकामी रूह नहीं है, रिवेंज की स्पिरिट नहीं है इन गॉड। गॉड डजंट टेक रिवेंज, बट बिकॉज ही इज अ जस्ट गॉड, राइचियस गॉड, इसलिए वो जिसको सजा देता है वो एक्चुअली उसकी उस सारी बदकारी की वजह से इंसाफ का तकाजा पूरा करता है। अब ये बिल्कुल सच्ची बात, ये देखें जो अगर वर्स 6 को पढ़े तो लिखा है तुम पर मुसीबत लाने वालों को मुसीबत। एक तो ये ग्रुप है जिनको सजा मिलेगी। तुम पर कौन, मसीहियों पर जो मुसीबत लाते हैं उनको मुसीबत। और अगर इसको मुसीबत के वर्ड को गौर से पढ़ें तो लिखा है अफ्लिक्शन उनको दी जाएगी, पेनफुल सजा मिलेगी उन्हें, पेनफुल अफ्लिक्शन, कि जिस तरह उन्होंने तुमको पेन दी, कत्ल किया, तुम जैसे गन से किया या किसी तरह भी जिन्होंने किया, ये है क्रिश्चियंस को जो परसिक्यूट करते हैं उनके लिए। दैट इज द फर्स्ट वन, उनको वो एक ग्रुप वो है जिनको सजा मिलेगी। और दूसरा ग्रुप है वर्स 8 में अगर पढ़ो जिनको सजा मिलेगी। एक ग्रुप ये है कि जिसने जो खुदा को नहीं पहचानते और हमारे खुदा यीशु की खुशखबरी को नहीं मानते, उनसे बदला लेगा। बहुत से लोग रोमन अगर पहला और दूसरा बाब पढ़े तो आपको पता चल जाएगा कि जो खुदा को नहीं पहचानते, कि खुदा को जानते हुए भी उन्होंने पहचाना ना, बल्कि उन्होंने दूसरी अपने आप को, वो बड़ा आप देखेंगे तारीख से एक डार्क सा चैप्टर है जो ह्यूमन काइंड के बारे में, कितनी पस्ती में कितनी चले गए थे इंसान। तो दूसरा वो है जिन्होंने जीसस की खुशखबरी को, गॉस्पल को सुना और रिजेक्ट कर दिया। ये एक बड़ा ग्रुप होगा जिन्होंने जीसस का इनकार किया। ये एक ये ग्रुप है और एक जिन्होंने परसिक्यूट किया है। 2 ग्रुप, इसको एक ही ग्रुप कह सकते हैं, ये वाला जो खुदा को नहीं पहचानते और गॉस्पल खुशखबरी को रद्द किया, जिन्होंने उसको सुना भी लेकिन उनको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अब उनकी ये तकरीबन कह सकते हैं कि इन्होंने खुशखबरी सुना भी खुदा जीसस का। आज आपको पता है बहुत सारे लोग जीसस का इनकार करते हैं, तो गॉस्पल का इनकार करते हैं और बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, इट्स रॉन्ग, इट्स चेंज, और इस जो कुछ भी आप समझते हैं। तो एक तो तुम पर जुल्म लाने वालों को, मुसीबत लाने वालों को सजा देगा, और दूसरा क्या होगा कि
जिन्होंने गॉस्पल को रिजेक्ट किया और जिन्होंने खुदा को पहचानने से इनकार किया। और आज आप देखें दुनिया भरी पड़ी है। और किस तरह उन्हें सज़ा मिलेगी, किस तरह सज़ा मिलेगी, खुदा उनको किस तरह रीपे करेगा। जैसे उन्होंने मुसीबत लाने वालों को मुसीबत, उनको भी अफ्लिक्शन के साथ, डिस्ट्रेस के साथ पेनफुल पनिशमेंट होगी। एवरलास्टिंग रूइन कह सकते हैं उसको, जिसको उर्दू में कहते हैं अबदी हलाकत, दायमी हलाकत, ला इंतहा पेन जिसको कैसे इटर्नल पेन होगी। और इसको जो बदले की बात है वो रेट्रीब्यूशन यहाँ पे लफ्ज़ आया। एक और बड़ी खौफनाक बात लिखी गई है अगर आप पढ़ें वर्स 9 को, वो खुदावंद के चेहरा और उसकी कुदरत के जलाल से दूर होकर अबदी हलाकत की सज़ा पर। एक तो उनकी सज़ा होगी इटर्नल, हमेशा की, दायमी होगी। दूसरी होगी खुदावंद के चेहरा से दूर, उसके जलाल से दूर। और दैट इज के नो मोर गॉड के कोई शैडो, कोई याद, कोई कुछ जहाँ पे खुदा की हुजूरी नहीं, खुदा नहीं है, वो क्या है? हेल। दैट इज हेल। आग और गंधक से जलने वाली हमेशा की झील, उसमें उनका होगा नो मोर ग्लोरी ऑफ गॉड, नो मोर शाइन। और खुदा से अब आप देखें बाइबल में बहुत से ऐसे हवाले हैं जहाँ पे हम पढ़ते हैं कि ओल्ड टेस्टामेंट में भी जब ब्लेसिंग दी जाती थी, प्रीस्टली ब्लेसिंग थी, तो खुदा ने उनको, मूसा को हुक्म दिया था जब तू अपनी कौम को ब्लेस करे तो उनको कहना है खुदावन अपना चेहरा तुम पर रोशन करे, तुम पर जलवागर करे। यानी कि खुदावन का चेहरा अगर आपकी तरफ है तो आप जिंदा हो, उसकी पीठ है आपकी तरफ तो आप डूम टू हेल। आपको बहुत सी ऐसी कि ये है कि खुदावन का चेहरा आपकी तरफ हो तो यू आर एक्चुअली लिविंग द इन अंडर द प्रेजेंस ऑफ हिज ग्लोरी। आप उनको कहते हैं गॉड ब्लेस यू, लेकिन ये थी प्रीस्टली ब्लेसिंग थी कि जब खुदा ने कहा कि अपनी कौम को तो इस तरह ब्लेस करना, तो उसके लिए नंबर्स चैप्टर 6 वर्स 24, 25 एंड 26 जो हैं ये प्रीस्टली ब्लेसिंग के लिए थी कि आप उनको ऐसे ब्लेसिंग करना। तो उसमें और भी बहुत से ऐसे आपको पैसेज मिल जाएंगे जहाँ पे खुदावंद के चेहरे के बारे में लिखा गया कि उसकी कुदरत के जलाल में। और सबसे बड़ी बात है कि ये इंसान के लिए हेल क्रिएट ही नहीं की गई थी। अगर आप बाइबल को स्टडी करो तो लिखा है ये अबलीस और उसके फरिश्तों के लिए, डेवल और उसके साथ उनके लिए तैयार की गई थी ये हेल। लेकिन जो उसको फॉलो करेंगे, जो उसके पीछे, वो भी वहीं जाएंगे। दैट इज द सैडेस्ट थिंग वन कैन थिंक। और इवन खुदा इससे खुश नहीं। वो कहता है हिजकिय्याल में लिखा है कि वो किसी शरीर की बदकार की हलाकत भी नहीं चाहता। ही डजंट वांट एनीवन टू बी पैरिश, गो टू हेल। लेकिन पीपल विल गो इनटू दिस। दूसरी बात, चलें, ये मैं इसलिए कह रहा था पहले आपको मैं डरावनी बातें बताऊं ताकि बाद में हम कंफर्ट की बात करें ताकि ये ज़रूरी है। आप देखें कि ये भड़कती हुई आग के साथ, और उनको नहीं पहचानता, उनको वो सज़ा देगा, बदला लेगा। ये आज दुनिया में चर्चिज़ में ये बात की नहीं जाती। दे डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट कि ही विल कम। वो जीसस को सिर्फ वो बैतलहम का बेबी पेश करना चाहते हैं ऑल द टाइम। दिस इज नॉट दैट बेबी। नो वन कैन इवन लुक एट हिम, नो वन कैन से एनीथिंग टू अगेंस्ट। क्या उसकी तरफ बुरी निगाह से देख भी नहीं सकेगा आप कोई। ही इज नॉट कमिंग लाइक दैट हम्बल, वो जिसने कहा कि उसने अपनी दाढ़ी नोचने वालों को दे दी, अपनी कमर मारने पीटने वालों को दे दी, अपने आप को दे दिया। उन्होंने उनको मारा, कूटा और खुदा का से रिजेक्ट किया हुआ समझा। नो मोर दैट, नो मोर दैट। विल कम ब्लेजिंग ग्लोरी, ब्लेजिंग फायर। और अगर ब्लेजिंग फायर और ब्लेजिंग ग्लोरी के बारे में अगर एक दो वाले देखने चाहते हैं, देखेंगे वो अक्सर में जब आएंगे, खुदावंद आएंगे तो किस तरह होगी। इसका पहला एक ग्लिम्स सा मिलता है हमें एक्सोडस में।
खरूज की किताब में, जहाँ पे हम पढ़ते हैं कि वर्स चैप्टर 10 वर्स 60 में लिखा है, और जब हारून बनी इसराइल की जमात से ये बातें कह रहा था तो उन्होंने बियाबान की तरफ नज़र की और उनको खुदावंद का जलाल बादल में दिखाई दिया। मोर आपको इसके में और ज़्यादा अच्छी तरह पता चलेगा। साम 50 वर्स 3 देखें जरा, है कि हमारा खुदा आएगा और खामोश नहीं रहेगा, आग उसके आगे आगे भस्म करती जाती जाएगी और उसके चारों तरफ बड़ी आंधी चलेगी। यानी कि ये एक आप अगर हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उसकी ग्लोरी की। और ईसाया 66:15 में लिखा है, क्योंकि देखो खुदावंद आग के साथ आएगा और उसके रथ गर्दबाद की मानद होंगे, ताकि अपने कहर को जोश के साथ और अपनी तंबीह को आग के शोला में जाहिर करे, क्योंकि आग से और अपनी तलवार से खुदावंद तमाम बनी आदम का मुकाबला करेगा और खुदावंद के मकतूल बहुत से होंगे। वेरी वेरी डेंजरस। अच्छा, अब आए दूसरा एक ग्रुप है जिन्होंने उस वक़्त दुनिया में रहते हुए अपने ईमान पर कायम रहे और उन्होंने मुसीबतें उठाई, परसिक्यूट किए गए, जिन्होंने हर तरह की मुसीबत में भी, तो उनके लिए लिखा है उनको क्या देगा? कंफर्ट, रिलीफ, और आम तौर पे जो लफ्ज़ हम बोलते हैं रेस्ट, आराम का। हमने यस पढ़े, Vengeance is mine and recompense. ये पता है क्या, ये क्यों कहता है खुदा वेंजेंस, बदला में लेना मेरा काम है। उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन है बदला लेना मेरा काम। दैट इज एक्चुअली टॉकिंग टू बिलीवर्स, जो उसके लोग हैं। अगर आपकी किसी के साथ ऐसी दुश्मनी होती है, आपको कोई तकलीफ पहुंचाता है, somebody persecute you, don't retaliate, I will take your revenge. That is not his revenge, that is my and his or your revenge. He's not taking his revenge. अगर आपको कोई सताता है, आपको कोई बुरा भला कहता है, तो खुदा कहता है तूने रिटेलिएट नहीं करना, तूने बदला, I will pay him because what he has done to you. अपना, मैंने मेरे ख्याल संडे को भी इस तरह का क्या कि खुदा बहुत से गुनाह जो उसके खिलाफ हैं ही विल फॉरगिव इजीली, बट इंसान के खिलाफ जो गुनाह है ना, ही विल रीपे। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल मैं और एक आप लड़ पड़ते हैं, मैं आपका गुनाह करता हूँ या आप गुनाह करते हैं, तो आप जाके खुदा के आगे फरियाद करते हैं, लॉर्ड लुक व्हाट ही हैज़ डन टू मी, आई एम इनोसेंट, मेरा फैसला कर। तो मैं कहूँ सॉरी फॉरगिव हिम, चल भूल जा। आप कहेंगे ये क्या किया तूने मेरा? आप खुदा के साथ कह सकते कि तू तो इंसाफ करने वाला खुदा है, व्हाई यू डिड दैट? इसलिए कि आपको साथ उसने किया, खुदा उसको सजा देगा। समझे मेरी बात? लेकिन अगर हम खुदा के खिलाफ गुनाह करते हैं, बहुत से खुदा ने तो सबसे बड़ा गुनाह है कि हमने जो भी करते हैं उसके खिलाफ वो माफ़ करता है। लेकिन इसीलिए उसने दुनिया में जब सिस्टम क्रिएट किया तो उसने कहा आदमी की जान का बदला आदमी से लिया जाएगा। दैट वाई ही क्रिएट अ गवर्नमेंट सिस्टम, कि आदमी अगर गुनाह करता है वो खुद अपने हाथ से उसका बदला दे। एक सिस्टम क्रिएट किया, वो उसके साथ केस करे, कोर्ट में जाए, वो उसको इस तरह सजा दे। पर्सनल रिवेंज से बात की, असल में बात खुदा ने मना किया पर्सनल रिवेंज से। तो वो आपकी वजह से, यहाँ पर भी कह रहा है खुदा, तुम पर मुसीबत लाने वालों को मुसीबत, किनको सजा देगा? जिन्होंने तुमको सताया, कि वेंजेंस इज माइन, कि आई विल रीपे वट एवर ही डन टू एनी राइचियस पर्सन। तो वो खुदा कहता, अपना खुदा जो आता है, आपको राइचियस का खुदा बदला लेगा। आपको याद होगा रेवलेशन में है कि उनकी रूहें ऑल्टर के नीचे, जो जिनके सर उसकी गवाही के सबसे काटे गए, तो वो खुदा के सामने कह रही थी, खुदा तू कब हमारा बदला लेगा? क्योंकि वजह पता है क्या, उन्होंने अभी तक तौबा नहीं की, रिपेंटेंस नहीं की। दैट्स व्हाई दे आर कॉलिंग टेक दैम।
और मेरा नहीं ख्याल कोई भी राइचियस बंदा है तो उसके सामने अगर कोई आके कहेगा कि फॉरगिव मी, तो ही विल नॉट फॉरगिव। तो दैन इज डिफरेंट मैटर। अगर वो रिपेंट करता है, तो कोई भी रिपेंट करता है खुदा उसको माफ़ करता है। रिपेंट कोई भी करता है, इवन मर्डरर को खुदा ने रिपेंट किया तो माफ़ कर दिया। लेकिन मतलब यह है कि रिपेंटेंस, रेवलेशन में आप देखें बार बार खुदा उनको मौका देता है, लेकिन बार बार लिखा है उन्होंने फिर भी तौबा ना की, उन्होंने फिर भी तौबा ना की। तो फिर खुदा राइचियस है, उनको सज़ा देने में हक बजानब है। तो इसलिए खुदा कहता है कि तुम पर मुसीबत लाने वाले को मैं मुसीबत। और मैं नहीं समझता कि अगर कोई आपके पास, आपने बात किया कि मैं घर जाके कहता हूँ खुदा तुझसे बदला ना ले, लेकिन क्या जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं बदला ना ले नहीं, या उसको सजा ना दे हैं? I forgive him. हाँ, But God is still going to take. या आई थिंक सो, बिकॉज इफ ही डिडंट रिपेंट, और इसने अपने उस गुनाह को कबूल नहीं किया कि आई डन रॉन्ग, स्टिल मेरा ख्याल है Definitely going to happen. ठीक है ना, वो तो फिर आपने माफ़ कर दिए, खुदा आपको उसका अजर देगा कि यू स्टिल, आपका दिल, दैट इज़ योर गुडनेस। ये आपके अंदर से खुदा की आवाज़ निकल रही है कि खुदा ने आपकी स्पिरिट को इतना हम्बल किया कि यू आर फॉरगिविंग। खुदावन यीशु मसीह ने इवन कहा कि खुदावन इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते। लेकिन अगर कोई जानते बूझते भी गुनाह करता है, तौबा फिर भी नहीं करता, तो फिर तो आप समझते हैं कि वो सज़ा का हकदार ठहरेगा। ठीक, सॉरी, असल में अगर स्टार्ट से हम पढ़े ना, जब हमने स्टार्ट किया था वर्स 5 देखें, आसम भाई हाँ जी। वर्स 5 को पढ़े ज़रा, आपको पता चलेगा। इधर इसी में फर्स्ट, हाँ अच्छा वो which is manifest evidence of the righteous judgment of God. ठीक है, राइचियस जजमेंट ऑफ गॉड, दैट इज मैनिफेस्टेशन ऑफ राइचियस जजमेंट ऑफ गॉड। ये खुदा की सच्ची अदालत का निशान होगा कि वो जो भी अदालत करता है, जजमेंट करता है, वो ट्रू है। उसने कभी भी ऐसा रूम या ऐसा रखना छोड़ा नहीं कि कोई उसको उंगली उठा सके कि वाई यू आर डूइंग दैट। वो जो भी करेगा, और ये आगे इसलिए मैंने एक किया कि उसके लिए अगर वर्स 6 में पढ़े तो लिखा है क्योंकि खुदा के नज़दीक ये इंसाफ है, जस्ट है, ही इज़ जस्ट राइचियस गॉड है। तो अगर वो इंसाफ ना करे तो इंसान भी इस पर उंगली उठा सकता है, लेकिन वो किसी को मौका नहीं देता। अब कंफर्ट के बारे में बात करते हैं कि देयर इज़ 3 टाइप ऑफ कंफर्ट मिलेंगे जो भी होंगे, उसके बारे में थोड़ी बात करना चाहता था कि जिनको रेस्टोरेशन या रेस्ट की बात की गई। यहाँ पे लिखा है ना वर्स 6 में पढ़ें कि क्योंकि खुदा के नज़दीक ये इंसाफ है कि बदला में तुम पर मुसीबत लाने वालों को मुसीबत, और वर्स 7 में लिखा तुम मुसीबत उठाने वालों को हमारे साथ आराम दे, नोट दोज रिटेलिएट, बल्कि तूने मुसीबत उठाई और स्टिल सब्र किया। तुम मुसीबत, एक तो मुसीबत लाने वाले और एक मुसीबत उठाने वाले, वन हु परसिक्यूट और जो परसिक्यूटेड किए गए, उनके लिए आराम है, रेस्टोरेशन है, रिफ्रेशमेंट है, आप कह सकते हैं। तो उसमें कौन सा, एक तो ये कौन सा रेस्ट है, ये वो है, इसको कह सकते हैं रिलीफ और रेस्ट, सल्वेशन रेस्ट। और कौन सा रेस्ट, जिसमें अगर आप मैथ्यू चैप्टर 11:28 में निकालें, जो खुदावन ने प्रॉमिस किया था, फर्स्ट और प्रॉमिस ये है, और ये बड़ी फेमस वर्स है, यस 11:28, हमेशा याद रखें। दैट इज जैसे जॉन 3:16 है, इस तरह ये है 11:28, ठीक है ना। ए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। अगर मैं पूछूं आपको ये किस तरह का आराम सा, किस बोझ की बात कर रहे थे, व्हाट बर्डन दे वर कैरिंग, व्हाट बर्डन, कौन हैवी योक, वो क्या था जिसकी बात कर रहे हैं। खुदावन दावत दे रहे हैं, कॉल दे रहे हैं, इनविटेशन
ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आ। इसमें सब में इवन ऑल मैनकाइंड है। लेकिन इस वक्त जो उसके सामने जो पब्लिक है, दैट इज जूइश नेशन, दैट इज द रिलीजियस रूल्स एंड रेगुलेशन। They were under the yoke, heavy yoke. They were doing this thing, that thing. So many things to get salvation. To get salvation. To get salvation. That was heavy burden for them. जो क्योंकि असल में देखें, मैंने एक दिन इस बात पे भी शेयर किया था कि जितने जूइश थे, जो रास्तबाज थे, फक्की फरीसी, सब वो इस चक्कर में थे कि किस तरह हम इतनी रास्तबाजी करें, इतने अच्छे काम करें, लोग पर चलें, ये कर ले ताकि वो हम सल्वेशन, हम किंगडम में चले जाएं। आपको याद होगा यहूदियों का एक सरदार यीशु के पास आया। कौन था? निकुदेमुस। उसके बारे में लिखा है ये यहूदियों का सरदार था, और ये वो सरदार था उस एलीट ग्रुप का जो उस वक्त कहते हैं अबाउट 6,000 फैरिसीज थे जीसस के दौर में, जो टॉप के रिलीजियस पीपल कह सकते हैं कि, तो उनका भी वो सरदार था किसी भी उस ग्रुप में। तो ही वो जितने होते थे, वो जितनी शरीयत है, लॉज हैं, उन पे पूरा पूरा अमल करते थे, और उनका एक एक हुक्म लॉ उनको याद था, रट्टे होते थे। और उसकी क्या तड़प थी, क्या क्वेश्चन क्या था जब खुदा उनके पास आए? खुदावन ने कहा कि जब तक तू नए सिरे से पैदा न हो। एक रास्तबाज आदमी, फक्की फरीसियों का सरदार, उसको भी खुदावन कहते हैं कि तुझे नए सिरे से पैदा होना जरूर है। वाई जीसस कि तू जड़ी चक्कर था ना कि तू ओ भावें तू फक्की फरीसियों का सरदार बन जाए, स्टिल यू नीड टू बी बोर्न अगेन। ऐसे लोग थे जो अपनी सारी ऐसी बातों पर तकिया किए बैठे थे कि वी आर डूइंग दिस, वी आर डूइंग। खुदावन ने कहा ना 23 मैथ्यू में कि तुम क्या करते हो, तुम जीरे और सौंफ पर तो दया यकी देना जानते हो, लेकिन तूने शदीयत की बड़ी और भारी बातें छोड़ दी, रहम, मोहब्बत और इंसाफ, 3 चीज़ों का खुदावन ने जिक्र किया। वो सिर्फ कह सकते हैं कि अंदर, और बल्कि ये भी खुदावन कहते हैं कि तुम होंठों से तो मेरी तारीफ करते हो, लेकिन तुम्हारे दिल में से। तो उन लोगों ने बल्कि दूसरों को भी इस बोझ में डाल रखा था कि ये करो, ये करो, ये करो, देन यू कैन गेट इनटू, लेकिन वो खुद भी श्योर नहीं थे। इसीलिए फकीर फरीसी जब आके खुदावन से ये सवाल करते हैं। एक आदमी ने, बहुत अमीर था, खुदावन के पास उसने आया तो कि क्या करूँगा मैं हमेशा की ज़िंदगी में। उसने कहा कि 10 हुक्मों पर मन का। उसने कहा भी ये तो मैं बचपन से करता हूँ। दे वर स्टिल डूइंग एंड नॉट कन्फर्म्ड। तसल्ली नहीं थी कि ये कर रहे हैं, पता नहीं किंगडम में। तो खुदावन ने कहा ये बोझ है, हैवी योक है जो तुम कैरी की। गुड वर्क्स is also is a heavy burden if you don't have salvation. Good work, No, not for salvation, but people doing good works. You think they are heavy yoke? heavy yoke, क्योंकि उनके अंदर ये गिल्ट है ना कि ये करके शायद हम। नहीं, आसान भी नहीं है ना गुड वर्क करना। टू आसान इज नॉट इजी। इजी नहीं है, लेकिन कुछ लोग जो करते हैं, जैसे सेलिब्रिटीज हैं, बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास अन्ना पैसा, जिन्हें कह सकते, जैसे गोइंग अफ्रीका और इधर उधर और चैरिटीज, और उधर से कोई अफ्रीका से बच्चा ले लिया, उसको ये कर दिया, ये कर रहे हैं लोग। दे आर डूइंग दिस थिंग। वो जैसे मैंने कहा कि जी still keep doing, or they wanted to satisfy themselves कि being doing this good righteous work we can get to heaven, we can get the salvation। तो खुदावन क्या कहते हैं, ये कॉल थी सबसे पहली उनकी, ए मेहनत, ये मेहनत है ना, आप कहते हैं इजी नहीं है, दिस इज रियली अ हैवी योक। इसीलिए गुड वर्क भी करना आसान काम थोड़ी है कि आप दुनिया में अपना अच्छा नाम भी रखें, फिर गुड लोग कहें बड़ा अच्छा है यार, बड़ा अच्छा है। तो आपका अगर करैक्टर ठीक नहीं तो जितने मर्जी आप गुड करते जाए, लोग कहेंगे तू पैसे तो इधर लिया, ठीक है तू ठीक, भावें चोरी की डकैती की, सानू पैसे चाहिए।
हाँ वी नीड मनी, वी नीड दिस, असी तो भुखे हैं, तू लाया सी। दे डोंट केयर। और दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ पैसे की बिना पर लीडर बने हुए हैं। इलेक्शन में क्या होता है, सारे चोट खेदने थे, लेकिन वो कहते हैं हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ये करेंगे, लेकिन उनको पता है, हमको पता है सबको। तो खुदावंद कहते हैं कि ये जो तुम वर्क, कहते हैं कि यू कांट गेट टू हेवन और गेट साल्वेशन बाय गुड वर्क, बट गुड वर्क शुड बी क्या है, आपकी साल्वेशन का एक मैनिफेस्टेशन। साल्वेशन प्रोड्यूस गुड वर्क्स, देन यू डू दैट। अगर आप निजात के बाद गुड वर्क करते हो तो उसमें ना तो आपको अपनी शान का, ना अपनी फेम का, यू जस्ट डू बिकॉज हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ना कि खुदा ने आपके करने के लिए काम पहले से रख छोड़े हैं। गुड वर्क लिखा है, बल्कि जो निजात पाते हैं उनके लिए उसने ही हैज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड अ गुड वर्क फॉर यू टू डू आफ्टर सल्वेशन। तो ये वो गुड वर्क की बात नहीं की जा रही, ये गुड वर्क जो पहले करके लोग कहते हैं हम इनफ। जैसे बहुत से लोगों ने जीसस के पास भी आके कहा कि मैंने तो बहुत काम किए हैं, तो खुदावंद ने कहा कि ये कर, तो लिखा कि वो सैड होकर घर चला गया। ऐ मेहनत उठाने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, सब मैं तुमको आराम दूंगा। तुम जो मेहनत करके गेन करना चाहते हो, आई विल गिव यू फ्री। फिर वो कहते हैं मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मेरा जुआ, माई बर्डन, मेरा जुआ उठा लो। जैसे कि हम जुआ आमतौर पर समझते हैं, इंग्लिश में क्या लिखा है, योक, माई योक। जैसे कि वो फील्ड में खेतों में जाते हैं ना, तो वो बैल को जब जोतते हैं तो उसके ऊपर वो लकड़ी का रख देते हैं दोनों के, तो वो उसके ऊपर होता है, तो वो उनको चलाता है असल में। तो वो खुदा, वो बड़ा भारी होता है, वेरी वेरी हैवी होता है वो, और उसके ऊपर एक बंदा भी बैठ जाता है फिर, है ना। जब वो जो गांव से हैं वो समझते हैं। तो लेकिन वो बड़ा हैवी होता है, जितना हैवी होता है उतना वो ज़्यादा ज़मीन में ना ऐसे रेगजारी करता जाता है ताकि वो उसमें बाद में बीज बोया जाए। तो खुदावंद कहते हैं मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, माई, और आगे, और मुझसे सीखो, लर्न फ्रॉम मी, क्योंकि मैं हलीम हूँ, दिल का फरोतन, तो तुम्हारी जाने आराम पाएंगी। फिर कहते हैं क्योंकि मेरा जुआ मुलायम और मेरा बोझ हल्का है, माई योक इज लाइट, मेरा बोझ जो है हल्का है। खुदावंद कहते हैं सब कुछ तो मैंने खुद कर दिया तुम्हारे लिए, सल्वेशन मैंने तुम्हारे लिए हासिल कर लिया जान देकर, यू हैव टू जस्ट रिसीव इट फ्रीली। तो वो कहते हैं कि अब वो जुआ उतार फेंको और मेरी सल्वेशन, कम टू मी, आई विल गिव यू सल्वेशन। ये तुम भारी, वो राम की बात की जा रही है। और जैसे कि इब्रानियों 9:4 में लिखा है, बस खुदा की उम्मत के लिए सबत का राम है। ये है पहला मैं एक जो इसका है। दूसरा है जो कि जो सल्वेशन आपने अर्न कर ली है, वो है जीसस ने जो आपने दी है। आप जो भी इस दुनिया में रह के जितना भी काम कर लो, जितने भी चैरिटी कर लो, गुड वर्क कर लो, वो आपकी बात, वो प्रॉफिट कहता ना कि हमारी सारी नेकियां, सारी रासबाजी, गंदी धज्जियों, फिल्थी रैग्स की मानंद है। तो व्हाट गुड वर्ड, कौन सा गुड वर्क कह सकते हो आप? नथिंग। वो कहता है कि मुझे तुम्हारे गुड वर्क की नहीं, मुझे तुम्हारी फर्मा बरदारी की ज़रूरत है। जस्ट देन इज द टू जो रेस्ट हैं, दैट इज़ फ्यूचर। जो दो राम, टू टाइप राम हैं, ये तो हमें रेस्ट मिला है जो रिलीजियस वर्क कर करके लोग दुनिया में आज देखें, बहुत से लोग नमाजें, रोज़े, ये वो कर, वो कर, वैटिकन सिटी जा, लॉर्ड्स जा, दुर्दस कहते हैं कि उधर जा उधर जा। हिंदू अपने चक्रों में पड़े हैं, इवन क्रिश्चियन अपने चक्रों में, मुस्लिम अपने चक्रों में पड़े, ज़कात कर, हज कर, ये कर। इस तरह सारे सिस्टम क्रिश्चियन में भी हैं, हिंदूज में भी हैं। तीर्थ यात्रा कर, गंगा नहा ला, ये कर ला, वो कर ला, ये करते हैं। जैसे कैथलिक्स में बहुत से वर्क्स हैं,
कैथलिक, बहुत वर्क्स हैं, बहुत चीज़ें हैं। ये इधर वो कहते हैं जहाँ पे मरियम अपीयर हुई थी, और बहुत सारे रोम जाओ वहाँ पे करो, और मैं उस पर आना नहीं चाहता। कैथलिक में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आपको करना पड़ता है, बल्कि वो तो एक बीच में परगाटोरी का जिक्र है कि वहाँ पहले जाओगे तो वहाँ से जान छुड़ाने के लिए भी आपको बड़ा कुछ करना पड़ रहा है। तो अब जो है नेक्स्ट होगा वो पता कब होगा, दूसरी तरह का आराम, वो है जब यहाँ पे जिसका जिक्र किया गया है, जब वो फ्यूचर चले दूसरे, जीसस विल कम अपीयर भड़कती आग में, जलाल के साथ, माइटी एंजल्स के साथ, दे विल कम बैक एंड ऑल पीपल, इवन खुदा का कलाम कहता है वो आंख भी देखेगी जिन्होंने उसको छेदा था, जिन्होंने उसको मसलूब किया था, जिन्होंने उनको स्लीप पर टांगा था, कह सकते हैं। दे विल ऑल्सो सी, आप कहेंगे वो कैसे? सब उठ जाएंगे, सब कब्रें खुल जाएंगी। दे विल सी हिम कमिंग विद ग्लोरी, ब्लेजिंग फायर के साथ उसको आते देखेंगे, जलाल के साथ। और वो जलाल, मेरा दिल करता है मैं एक्सप्लेन करूं दैट जाहो जलाल और शान और ग्लोरी विच नो वन एवर सीन, दैट ग्लोरी, ब्लेजिंग ग्लोरी, ऐसा ना कोई बादशाह आया ना कोई कभी आएगा जैसा उस अपने जलाल के साथ, विथ ग्रेट ग्लोरी एंड माइटी एंजल्स के साथ। अगर आप एक्स 3:19 पढ़ें, प्रेजेंस स्ट्रेट, पौलुस रसूल की कितनी स्टेटमेंट मैं सुनाऊं कि एब्सेंस फ्रॉम द बॉडी, प्रेजेंस विद द लॉर्ड। फौरन कहता है, यानी कि बीच में परगाटोरी या दिन लगेंगे, मैं पहले उधर जाऊंगा इधर जाऊंगा, स्टेट। वो इसीलिए तो कहता है मेरा तो दिल चाहता है कि मैं यहाँ से कूच करके मसीह के पास जा रहा हूँ। वाई ही डजंट से, यहाँ से कूच करके परगाटोरी से जाऊंगा, उत्थे भी बड़ा टाइम लगने वाला है। दे आर ऑलवेज वेटिंग। वो बॉडीज की बात, आपकी जो बॉडी है वो कब्र में ही जाएगी, बॉडी इज नॉट गोइंग टू हेवन। बॉडी आपकी हमेशा याद रखिए, आपकी बॉडी इज गोइंग हेवन में नहीं जा रही, आपका जो रियल चीज है ना, स्पिरिट, वो ग्राउंड में। और वो अच्छा, नॉन बिलीवर सीधा हेल में जाते हैं। रैप्चर के टाइम, वो रैप्चर के टाइम जो बिलीवर मरे होंगे ना, बिलीवर्स कहीं भी, इवन आग में, पानी में, 3 जगह पे मर सकता है कोई भी इंसान, एक पानी में या खुश्की में, लैंड में, और तीसरा फायर के साथ। तो वो कहते हैं कि जहां भी मरे हैं, दे विल गिव देयर डेड टू कॉट अप हेवन में जाने के लिए, जब खुदावंद आएगा रैप्चर होने के लिए। लेकिन जजमेंट के वक्त भी वो भी सारे निकल आएंगे, जो जब उनकी जजमेंट होगी, जो बुरे लोग हैं उनको भी एक दफ़ा बाहर हेल से, एक है अथागढ़ा, एक है जहाँ पे आप पढ़ते हैं लूक में, एक जगह जहाँ पे इब्राहिम की गोद में, और एक दूसरा गल्फ है जिसके दरमियान में, वहाँ पर। लेकिन अभी तक वो उस आग की झील में नहीं डालेंगे। जो बुरे लोग भी हैं ना, उस में गए हैं, पाताल जिसे कहते हैं, उनमें, क्योंकि वो आखिरी मौत है। वो कहते हैं ना, उसको दूसरी मौत से कोई नुकसान, पहली मौत होती है कि जब इंसान मर जाता है वहाँ पे, लेकिन उसके बाद सबको फिर खड़ा किया जाएगा, फिर उनको इटर्नल, उनको सुना दिया जाएगा कि दिस इज योर। हाँ जी, What about Mormons and Ahmadiyans and Catholics? They also going there? जीसस सेड, राह हक और जिंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीले के बगैर, that is, I can say because Jesus said, and believe Jesus is true. Catholics are saved. All those are not saved, those are not have been born again through the Holy Spirit. They all
आई एम सॉरी टू से उन सब के लिए यहाँ पे सज़ा का हुक्म है। कोई भी अगर खुदा के रूह से पैदा नहीं हुआ, यहाँ पे आप पढ़े सेंड जीसस, क्यों? क्योंकि खुदा अभी तक वो वहाँ पर है। क्यों वो जीसस को भेजे? ताकि तुम्हारे ताजगी के दिन, रिफ्रेशमेंट के दिन, जलाल के दिन आए, आराम के दिन आए, रिफ्रेशमेंट के दिन आए। अच्छा, एक जैसे मैंने बात की थी कि जब खुदावंद आएंगे तो आप किस तरह आएंगे कि वो लोहे के सा के साथ वो जलाल। तो उसके साम 2 में लिखा है, मैं तो अपने बादशाह को अपने कोहे मुकद्दस सैऊन पर बैठा चुका। उसके बाद लिखा है वर्स 9 में, तू उनको लोहे के असा से तोड़ेगा, कुमार के बर्तन की तरह उनको चकनाचूर कर डालेगा। बस अब ए बादशाह दानिशमंद बनो, ए ज़मीन की अदालत करने वालों तरबियत पाओ, डरते हुए खुदावंद की इबादत करो, कांपते हुए खुशी मनाओ। बेटे को चूमो, ऐसा ना हो कोई कहर में आए और तुम रास्ता में हलाक हो जाओ, क्योंकि उसका गज़ब जल्द भड़कने को है। मुबारक है वो जो जिनका तवक्कुल उस पर है। ठीक है, सेकंड कमिंग के वक़्त जब आएगा, मैं बात कर रहा था जो दूसरा आराम होगा वो क्या होगा? जब खुदा यीशु मसीह आएंगे, उसके साथ मुकद्दसीन आएंगे जो रैप्चर में उसके साथ जा चुके होंगे यहाँ पर, तो देन दे विल एंटर इन टू हिज रेस्ट। वो कौन सा? 1000 ईयर्स का रेस्ट जो होगा, उसके आराम में दाखिल होंगे। एक जो हमारे पहला रेस्ट अभी हम जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, दैट्स रेस्ट फ्रॉम वर्क, रिलीजियस वर्क और दिस थिंग टू डू। यू जस्ट रिसीव क्राइस्ट, यू रिसीव सल्वेशन, यू आर एक्चुअली एक्सपीरियंस द रेस्ट, जिसमें खुदा ने कहा मैं तुमको आराम दूंगा। ये वो आराम है। मेरे पास आओ, मेरा बोझ उठा लो और मुझसे सीखो। दैट अभी हमारे पास जो है, लेकिन जब 1000 साल बादशाही होगी, फिर 1000 साल बादशाही में हमारा आराम होगा। उसमें जो उठाए जाएंगे, ये हमेशा याद रखें। कुछ लोग कहते हैं शायद यार बाच भी मान ले आवांगे, एक तो सानू ये नहीं पता कि साड़ी उन्हीं ज़िंदगी है कि नहीं, क्योंकि वही वहाँ पर ईमान भी लाएंगे जो उस वक्त ज़िंदा होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आज खुदावंद आ जाते हैं तो जो ऑलरेडी ईमान रखते हैं वो तो उसके साथ चले जाएंगे, एंड दे विल स्टे 7 ईयर इन हेवन। अच्छा, रेवलेशन 14:13 निकाल। 1000 साल गुजरने के बाद अब तीसरा आराम है। When 1000 years will pass, मैं समझता हूँ हमें ये हमारी ज़िंदगी किसी की भी नहीं होगी। मेरा ख्याल है कि आज के दौर में 100 की कोई भी नहीं पहुँचेगा शायद। मैं समझता हूँ हमें कितना मुश्किल लगता है कि ये अगर 100 ईयर हो तो व्हाट अबाउट 1000 years फर्स्ट। अभी भूल जाएं वो जो इटर्निटी की बात की जा रही है। 1000 years क्योंकि और वो 1000 years भी हम किस तरह के ग्लोरीफाइड बॉडीज, नो सिकनेस, नो पेन, नो डेथ, नो सॉरो, नो वीपिंग एंड क्राइंग, नो नथिंग, नो स्टडी, नो स्कूल, नो कॉलेज, नो यूनिवर्सिटी, नो एग्जाम, नो क्रीमा, किसी किस्म की क्रीम की जरूरत नहीं होगी। ओह प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, रेवलेशन 14:13 पढ़ें कोई प्लीज। Then I heard a voice from heaven saying to me, Write, blessed are the dead who die in the Lord from now on. Yes, says the Spirit, that they may rest from their labor and their work follow them. ठीक है, ये अपने वर्क से, यानी कि दुनिया में रहते हुए बड़ा हमें फिजिकली भी काम करने पड़ते हैं और अपनी रूहों को, अपनी निजात, अपने फ्यूचर के लिए भी की करिए, अच्छे काम भी करिए, दुनिया दे चीज़ां भी समेट लिए। वो कहते हैं कि जो मुर्दे जो मसीह आज मरेंगे ना मसीह में, फॉर एवर के लिए वो खुदा की हजूरी में, चाहे वो 1000 साल में भी आएंगे, उसके बाद इटर्निटी में दाखिल हो जाएंगे, हमेशा की ज़िंदगी, अबदी ज़िंदगी, एवर लास्टिंग लाइफ। उसमें वो होगा तीसरा आराम जिसको हम कहते हैं इटर्निटी। फायर भी एवरलास्टिंग लिखा था।
ये लिखा हुआ ना बिल्कुल Everlasting। एवरलास्टिंग एवर। असल में मैं तो इस पे ही मेरा जो माइंड घूम जाता है कि हम सबसे पहले जो 1000 ईयर्स की किंगडम होगी उसको इंसान को कॉम्प्रिहेंस करना बड़ा मुश्किल है कि 1000 ईयर्स इन ग्लोरीफाइड बॉडीज ये हॉवर्डनेस वाले ये कहते हैं ना कि वो एक्चुअली। और मैं छोटी सी मिसाल दी है, सब इतना हेवन में तो हेल में जो कुछ होगा ना, मैं अगर जितना मैंने जाना है, जितना मेरी स्टडी की, तो मैं तो ना तो सामा बिन लादेन को चाहता हूँ, ना सदाम हुसैन को चाहता हूँ, मैं किसी को भी नहीं चाहता। दैट्स हॉरिबल टेरिबल थिंग्स। लेकिन खुदा यीशु मसीह ने खुद कहा, जहाँ आग नहीं बुझती और जहाँ कीड़ा नहीं मरता, वॉर्म्स आपका, यानी कि वहाँ आप ये नहीं कहोगे चलो हेल्ची सुटना सुटो जी, सड़ गए जल गए खत्म। नो 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 नो, दैट इज अ टेरिबल थिंग। यू विल लिव फॉर एवर आइदर इन हेवन और हेल। जलते और वो कीड़े मकोड़े गंदगी, यहाँ पे तो आप छोटे छोटे स्पाइडर उड़ते हैं ना, वो काटने वाले भी नहीं होते, तो उनसे चीखें निकलती हैं। गिफ्ट, यही तो गिफ्ट है जीसस। और हमने किया क्या? वाई जीसस डिड, इतना रिस्क क्यों लिया? को फायर है, अजय ट्रेलर ही अजय ट्रेलर ही है, तो वो होगी हमेशा के लिए उसके बाद। क्योंकि अभी जो जहाँ फेंका जाता है वो So no hope for them. आई डोंट थिंक सो, नो होप। अगर आप ये बात करेंगे तो आज नवी जो थ्योरी चल रही है, बहुत सारे लोग उसके साथ आर्ग्यू कर रहे हैं। रॉब बेल, सुना है ना उसके बारे में? सॉरी दोबारा बोले। रॉब बेल को आप चेक करना जाके। Rob Bell. वो कह रहा है गॉड विल नॉट सेंड एनीबॉडी इनटू हेल। वो कौन है? क्रिश्चियन है? वो क्रिश्चियन ही अपने आप ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, लेकिन वो ਇਹਦੀ थ्योरी ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਤੂੰ ਗਲਤ ਹੈ। ਰੌਬ ਬੈਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ नो, गॉड इज सो लविंग, एंड ऑफ द डे ऑल विल एंटर इनटू किंगडम। मैं भी ये सुना है रॉब बेल। फायदा किसी का है? ਨਹੀਂ ਦਸ ਵਟ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ? ਵਾਈ ਡੋਨਟ ਹੀ ਜਸਟ ਫॉरगिव एवरीवन? ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਲਾਕਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਾਈ ਡੋਨਟ ਖੁਦਾ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ, ਇੱਕ ਆਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਰਸੀਫੁਲ ਗॉड ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗॉड। ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਜਸਟਿਸ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਊ ਕੈਨ ਦੈਨ ਯੂ ਸੇ ਦ गॉड इज मर्सीफुल इफ ही सेंड सम पीपल। और सबसे पहले तो ये खान आ गए, जल्द आ गए, सबसे पहले तो ये गलत बात है कि गॉड सेंड एनीबॉडी इनटू हेल। ही डोंट। द पीपल गेन आइदर हेवन और हेल। फ्री विल दी हुई है खुदा ने। और ये टॉपिक बड़ा डिफरेंट है, किसी दिन उंज बैठांगे 4-5 घंटे तो फिर करांगे बारबी क्यों करांगे तो ये याद कराना ये तो करांगे गल। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो खुदा नहीं चाहता, वाकई खुदा बाइबल जो है ना, मैं समझता हूँ ये इतना है कि खुदा हर चीज़ में अपने आप को क्लियर रखता है, साफ रखता है। कि ये बातें वो लोग करते हैं जो इस तरह की ना उनकी गैदरिंग है, ना सिटिंग है, ना बाइबल को स्टडी करते हैं, क्योंकि वो जर्नल थॉट रखते हैं। और आम इंसान की सोच जो है, अगर हम इंसानों की जितना भी इवन मैं कहता हूँ कि सुलेमान से भी ज़्यादा हिकमत वाला आदमी आ जाए, स्टिल वो खुदा के माइंड की बात नहीं कर सकता, क्योंकि उसने भी गुनाह कर लिया। बाइबल स्पीक्स द माइंड ऑफ गॉड, नॉट द माइंड ऑफ मैन। तो इंसान सोचता है लो जी है किस तरह हो सकता है, बिकॉज वो समझता है कि क्योंकि वो अपनी सोच तो गल कर रहे हैं ना, कि इंसान दी जो भी नेचर जिस तरह सोचता है, जिस तरह क्रिएट करता है। इसलिए बहुत सारी गल्लां जड़ियां ने तुसी बाइबल दी स्टडी करदे हो, कहते नो मैन कैन नॉट से दैट, मैन कैन नॉट राइट दैट। ये जो जंग है, ये जो खुदा ने इतनी कौमों को इकट्ठे करके मारना है वहाँ पे, वही तुमने दसना है कि मैं इसराइल का खुदा हूँ। इकट्ठी हुई मैं असल में वो उसका जो कह रहे हैं ना गल, वो ऐसे लगता है कि हम खुदा को ऐसे कह रहे हैं खुदा बड़ा, नहीं ब्लेम भी नहीं, क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है। लेकिन पता है क्या, हमारा स्टाइल इस तरह का है, फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं ना, क्योंकि हम इसी तरह से बात करते हैं। वरना असल में मैं बात कभी कभी करता हूँ, लोग इस पे बड़ा बात करते हैं कि खुदा ने कहा, एक्चुअली इसमें लिखा है
कि उसने फ़िरौन का दिल सख्त कर दिया। तो इसलिए कहते हैं यार ये किस तरह कि खुदा ने खुद लिखा है कि खुदा ने फ़िरौन ही हार्डन हिज हार्ट, हाउ कैन देन गॉड पनिशमेंट कैन गिव हिम पनिशमेंट। देखें अगर आप केयरफुली स्टडी करें, पहले वक्त ही जब मूसा उसके पास जाता है तो वो क्या कहता है कि मैं, उसने कहा कि कैसे आएगा, क्या करेगा, उसने कहा कि मैं खुदा की तरफ से आया हूँ, और खुदा कहता है कि लेट माई पीपल गो। तो उसने क्या किया, उसने कहा हु इज गॉड, ही टोटली डिनाई गॉड। ठीक है, उसने कहा कि मैं किसी खुदा को नहीं जानता, क्योंकि वो अपने आप को खुदा जानता था। ही डिनाई गॉड, तो ये क्या था, खुदा का इनकार करके उसने अपनी मौत ले ली। सबसे पहले खुदा को रिजेक्ट किया, उसने कहा हु इज गॉड, आई एम गॉड। ये जिस खुदा ने उसको समझ लो उसी वक्त डेड करार दे दिया, सील, यू आर डेड बिकॉज यू डिनाई मी। ठीक है, अभी वो मर चुका है, आप उसको ऐसा ही समझे, अज्यूम ही इज डेड, ही इज डेड। अब खुदा ने उसको डेड को थोड़े दिन के लिए खड़ा कर लिया, उसके लिए वो डेड है, तो उसने कहा कि मैंने उसे अपने जलाल के लिए खड़ा है। यू मुझे पता है तू तो डूम टू हेल हो गया, Glorify his name. That's why. जस्ट उसको चलती फिरती लाश थी कह लें। किसी भी रास्तबाज को कुछ थोड़ी सी उसने गुनाह किया तो उसको सजा देने के लिए ना, किसी भी रास्तबाज आदमी को खुदा इस्तेमाल नहीं करता। ऑलवेज ही ब्रिंग्स समवन विकेड टू पनिश हिज पीपल। इसराइल की मिसाल ले ले, लॉट ऑफ टाइम इवन प्रॉफिट क्राई आउट, लॉर्ड व्हाट आर यू डूइंग, इस कौम को तू लेके आ रहा है जो इतनी विकट है, इतनी शैतानी काम है, ये देवी देवताओं को मानते हैं, ये बच्चों की पूजा और बच्चों को जलाते हैं देवताओं के आगे जिंदा, ये इस तरह की और बड़ी और प्रॉब्लम है। तो खुदा के लिए क्या था कि ये इनको तो सजा पहले ही मैंने देनी है, अब मैं किसी और बंदे को तो नहीं लाऊंगा कि उन बेचारे ने मरवा के थे, इन्होंने सजा देनी, सजा उन पे मुकर्रर हो जाती है। तो खुदा इसीलिए जिसको उसने पहले से सजा देनी है, इसी तरह यहूदा इस्करियोती का भी केस था, खुदा को पता था कि ये काम करेगा, इसीलिए उसने 12 शागिर्दों में इसको भी रख दिया कि कोई अच्छा बंदा ये काम ने चूज कर ले, रास्ते जिसने ये काम करना था। खुदावन का ये बड़ी एक डीप थ्योरी है इसको समझने के लिए कि खुदा कभी भी ऐसा जगह छोड़ता ही नहीं कि उससे उसको जब तक आप स्टडी नहीं करते बाइबल की। बहरहाल असी थोड़ा जा और हो गए, चले टाइम हो गया, खत्म करिए, मैं आराम से ही खत्म करांगा, आराम नाल ही तो एंड होगा किस तरह कि अब हमारा मुस्तकबिल क्या है, हमारा फ्यूचर क्या है, कि आज हम मर जाएं, अगर हम उसकी आमद तक जिंदा रहेंगे तो क्या होगा, अगर वो आ जाए तो हम रैप्चर उठाए जाएंगे। ठीक है, अगर आ जाए, अगर खुदावन तो हम उसकी बादशाही में हमारे बदन जलाली हो जाएंगे, और अगर हम 7 साल उसके साथ जश्न मनाएंगे ऊपर, और फिर उसके साथ 1000 साल। लेकिन एक बात है कि खुदा के नज़दीक क्योंकि ऐसा करेगा क्योंकि इंसाफ है। मैं अब एक दो वर्स देख के ना, क्योंकि यहाँ पे जो वर्स आई है ना कि और तुम मुसीबत उठाने वालों को हमारे साथ आराम दे, जब खुदावंद यीशु अपने कवि फरिश्तों के साथ भड़कती हुई आग में समान सजा हो, और जो खुदा को नहीं पहचानते और हमारे खुदावंद यीशु की खुशखबरी को नहीं मानते उनसे बदला लेगा। वर्स 9, वो खुदावंद के चेहरा और उसके कुदरत के जलाल से दूर होकर अबदी हलाकत पाएंगे। वर्स 10 पे सिर्फ मैंने 1 मिनट बात करनी है। ये उस दिन होगा व्हेन दैट विल हैपन, जब कि वो अपने मुकद्दसों में जलाल पाने और सब ईमान लाने वालों के सबब से ताज्जुब का बायस होने के लिए आएगा। क्योंकि तुम, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स है, इंग्लिश में पढ़े जरा इसको। वर्स 10, इससे हम एंड करेंगे। When he comes in that day to be glorified in his saints and to be admired among all those who believe, because our testimony among you was believed. ठीक है, अच्छा अब ये सुने, वो अपने मुकद्दसों में जलाल पाने और सब ईमान लाने वालों के सबब से ताज्जुब का बायस होने के लिए आएगा। अब इसको एक्चुअली ही विल कम
to be admired and glorified among his saints. असल में क्या है, यहाँ पे लिखा है कि जो जलाल हमें बख्शा जाएगा ना, बिलीवर्स को, सेंट्स को, उन सारों के जलाल में वो जलाल पाने आएगा. थोड़ा सा मैं बात करना चाहता हूँ कि ये बड़ी इम्पोर्टेंट है कि हम समझते हैं कि ऑलरेडी कि जब वो आएगा तो उसका अपना जलाल ही बहुत सारा होगा. हिज ग्लोरी इज ग्रेटेस्ट ग्लोरी ऑफ ऑल होगी. लेकिन फिर वो क्या कह रहे हैं कि ये ऐसा समा होगा कि जब ये कह सकते हैं कि जैसे सब स्टार्स होंगे और उसके बीच में एक सूरज होगा. एक ऐसा समा होगा जिसको एक्सप्लेन करना इट्स माइंड बॉगलिंग. हमारा जलाल, हम जो कह रहे हैं एक दूसरे का जलाल, और उसमें क्या ताजुब क्या होगा, ताजुब क्या होगा, जो ईमान लाने वाले उस वक्त नीचे भी होंगे, ईमान जो ले आएंगे, और वो जब देखेंगे वी विल सी ईच अदर और वी विल बी अमेज. हम एक दूसरे को देख के अमेज होंगे कि एक तो हमें जलाल मिलेगा, ग्लोरीफाई बॉडीज हो जाएंगी, और दूसरा क्या होगा कि हम उसके जलाल के साथ और ज़्यादा ऐसे बन जाएंगे कि हम एक दूसरे को देख के हैरान हो गए. ओ लुक व्हाट केरन बिकम, व्हाट नबील, व्हाट ऐसे इस तरह कहेंगे कि, और वो दूसरे जो ईमानदार नीचे होंगे उस वक्त, वो तो हमें दे के हैरान हो जाएंगे. ये इस तरह की ग्लोरी होगी. वो अपने मुकद्दसों में एक ये समझिए एक जड़ा जो खुदावन ने एक दुआ की थी, खुदावन जॉन चैप्टर 17 में, बाप मैं चाहता हूँ कि इनको जलाली बना और ये वहाँ हो जहाँ मैं हूँ ताकि ये मेरे जलाल को देखें. ये खुदावन की प्रेयर थी कि मेरे साथ हो ताकि वो जलाल मेरा देखे जो मैं तेरे साथ दुनिया के शुरू से पहले रखता था. बिफोर एवरीथिंग आई वांट देम टू सी दोज ग्लोरी. He's done that for us. Now he wants us to see the. Yes. He really Or how can we see unless he changed us into glory bodies? We can't see him. We can see only him if we be transformed into glorious bodies. Otherwise, no chance for it. उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है. Now we can't see him in जो उसकी असल जो ग्लोरी है उस हालत में हम नहीं देख सकते. Moses भी he saw the back of God, but people said that when he came, उसका face. आप इसके लिए क्योंकि उसने तो शैडो ही देखा था तो उसका चेहरा इतना जलाली हो जाता था कि कोई उसके साथ बात नहीं कर सकता था जब वो वापस आता था. तो ये तो हमारी बॉडीज हमेशा, और फिर वो जलाल जो था इब्रानी के खत में लिखा, वो जलाली में मिलने वाला मूसा वाला जो वक्त के साथ साथ घटता जाता था. हमारा जलाल जो है वो हमेशा के लिए काम रहेगा. हमारी ग्लोरीफाइड बॉडी हमेशा के लिए होगी. अच्छा सॉरी. तो अच्छा एंड करते हैं 1 पीटर चैप्टर 4:12. मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको पता हो कि आपकी ग्लोरीफाइड बॉडीज भी कैसी होंगी. ऐ प्यारो, जो मुसीबत की आग तुम्हारी आजमाइश, आप लिखते जाएं, बस आप लिख लें इसको, मैं पढ़ता जाता हूँ ताकि बाद में चेक कर लें. ठीक है ना. 1 पीटर 4:12. ऐ प्यारो, जो मुसीबत की आग तुम्हारी आजमाइश के लिए तुम्हें भड़की है, ये समझकर उससे ताज्जुब ना करो कि ये अनोखी बात हम पर वाक़या हुई है, बल्कि मसीह के दुखों में जूं जूं शरीक हो खुशी करो, ताकि उस जलाल के ज़हूर के वक्त भी नहायत खुशो खुरम हो. यानी कि ये नहीं कि आप कहें कि उस वक्त ही हमें खुशी मिलेगी, उस वक्त ही आराम मिलेगा. इवन इन दिस वर्ल्ड व्हेन वी आर एक्सपीरियंस सल्वेशन रेस्ट, खुदा कहता है कि अब भी खुशखुरम रहो, कि ताकि उस जलाल के वक्त जब वो पीर होगा, तो अगर मसीह के नाम के सबब से तुम्हें मलामत की जाती है तो तुम मुबारक हो, क्योंकि जलाल का रूह यानी खुदा का रूह तुम पर साया करता है. शैडो ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड इज अपॉन यू. आगे जेम्स 1:2 में लिखा है, ऐ मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है, और सब्र को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम भी पूरे और कामिल हो जाओ, ताकि तुम में किसी बात की कमी न रहे. 1 Corinthians 4:17. ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी दम भर की हल्की सी मुसीबत हमारे लिए अज हद भारी और अब्दी जलाल
पैदा करती है। किन के लिए? हमारे लिए। अज़हद अब्दी जलाल पैदा करती है। मुसीबतें जो आती हैं ना, ये सिर्फ हमें ट्रेंड कर रही हैं, हमें क्लेंजिंग हो रही है हमारी। डोंट, मैं इसलिए ये ज़रूरी कि आज हमारी ज़िंदगी में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, मुसीबतें हैं। डोंट बी अफ्रेड, डोंट बी डिस्करेज। ये मुसीबतें वो कहते हैं दम भर की हैं। अगर 1000 साल को हम ये समझते हैं कि बंदे कहते हैं यार 1000 साल की जीना है, आई डोंट वांट टू, तो आप सोचे कि 100 साल क्या है उसके लिए। अगर आपकी ज़िंदगी 100 साल हो, आपके 100 साल की ज़िंदगी ले लो, मुझे 1000 साल की दो, कौन नहीं लेगा? ये वो जीना फर्क है, वो लाइफ और फिर वो लाइफ भी ग्लोरियस, उसमें दुख नहीं होंगे। कहते हैं जिस हाल में कि हम देखी हुई चीज़ों पर नहीं बल्कि अनदेखी चीज़ों पर नज़र करते हैं, क्योंकि देखी हुई चीज़ें चंद रोज़ा है मगर अनदेखी चीज़ें अबदी, फॉर एवर। देखी हुई जो हमें नज़र आ रही हैं इस फॉर फ्यू डेज, फॉर मोमेंटली, लेकिन जो टाइम आ रहा है वो क्या है? एवर लास्टिंग। ठीक है। 2 Corinthians 12:9, ये आपको पता है। इसमें यह है कि जब पॉल मुसीबत में आता है तो उसके बाद उसको एक्सपीरियंस होता है, तो कहता है अब मैं इस एक्सपीरियंस से बाहर नहीं आना चाहता। उसके लिए मैं क्या करूँगा? मैं बड़ी खुशी से अपनी कमज़ोरी पर फ़ख्र करूँगा ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे। इसलिए मैं मसीह की खातिर कमज़ोरी में, बेइज्जती में, इत्याज में, सताए जाने में, तंगी में खुश हूँ। ये है आज जो एक्सपीरियंस खुदा के लोग करते हैं। अब आखिरी आयत है 8:17 रोमन्स की, अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी होंगे, यानी खुदा के वारिस, और मसीह के हम मेरास, बशर्ते कि हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। क्योंकि मेरी दानस में इस ज़माना के दुख दर्द इस लायक नहीं कि उस जलाल के मुकाबल हो सके जो हम पर ज़ाहिर होने वाला है। इस दुनिया के गम, इवन ये किलिंग, मर्डरिंग, बम ब्लास्ट, किसी तरह भी आपका गला भी काट दे, इट्स नथिंग कंपेयर टू द ग्लोरी वी आर गोइंग टू हैव। इस तरह का जलाल खुदा हमारी जिंदगी, ये हम, दैट इज आवर फ्यूचर। बट व्हेन वी कॉल हेवन, दैट इज हेवन वेयर वी विल एक्सपीरियंस ऑल दोज ग्लोरियस थिंग्स विद आवर क्राइस्ट। फिर जैसा वो है वैसे हम होंगे। आमीन। लेट्स प्रे। और आगे हमने अभी बात करनी है उसके बारे में, सेकंड कमिंग की। अभी टू मच मैं नहीं, बल्कि अगली 2 वर्सेस है ना, वो मैं 11 और 12 इसको टच नहीं किया। इट्स रिच प्रेयर लाइफ के ऊपर, प्रेयर के ऊपर, व्हाट इज प्रेयर, व्हाई प्रेयर, हु टू प्रेयर, इसके बारे में भी। हालेलुया। लेट्स प्रे।